सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। तो स्पाइडरमैन नो वे होम का सेकंड ट्रेलर फाइनली ड्रॉप हो चुका है और इस ट्रेलर में हमें एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन तो नहीं दिखाया गया, पर हमें बहुत सारे ईस्टर एग्स मिले इन दोनों स्पाइडरमैन को लेके। इसके अलावा स्पाइडरमैन नो वे होम का सेकंड ट्रेलर ने काफी सारे थ्योरीज को सही प्रूव किया इस मूवी से रिलेटेड। इसके अलावा जितने मेजर विलन्स स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें दिखने वाले हैं, इन सारे विलन्स का फर्स्ट लुक हमें इस ट्रेलर के थ्रू मिल चुका है। तो अगर आपको भी स्पाइडरमैन नो वे होम के सेकंड ट्रेलर के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। With that being said, let's get started। सो इस ट्रेलर की शुरुआत में हम देखते हैं कि बेसिकली पीटर पार्कर एमजे से बात कर रहा होता है और इस सीन में पीटर पार्कर एमजे को अपने ओरिजिन के बारे में थोड़ा बताता है और पीटर पार्कर एमजे को बताता है कि कैसे उसे अपने पावर्स एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर से मिले हैं। टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर की स्पाइडरमैन के ओरिजिन के बारे में हमें एक डिज्नी प्लस शो के थ्रू पता चलेगा, यानी कि स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर के थ्रू पता चलेगा, जिसको कि मार्वल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है डिज्नी प्लस डे के दिन। इसके बाद ट्रेलर में हम देखते हैं कि बेसिकली पीटर पार्कर को डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि कैसे उसके कारण मल्टीपल विलन्स डिफरेंट यूनिवर्सेस से एमसीयू के मेन यूनिवर्स में आ गए हैं और अब ये पीटर की जिम्मेदारी है कि वो उन विलन्स को पकड़े और उन सारे विलन्स को अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सेस में भेजे। पर बेसिकली यहाँ पे कैच ये है कि अगर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन सारे विलन्स को उनके रिस्पेक्टिव यूनिवर्स में भेज देगा तो ये सारे विलन्स मारे जाएंगे, क्योंकि इस ट्रेलर में डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि ये सारे विलन्स अपने यूनिवर्सेस में स्पाइडरमैन से फाइट करते हुए मर जाते हैं। तो ये लाइन में बेसिकली एक रेफरेंस है डिफरेंट स्पाइडरमैन को लेके। इसके अलावा इस ट्रेलर में हमें वापस से वो ब्रिज वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोपस और स्पाइडरमैन की लड़ाई होती है। इस सीन को देखने से अब हमें ये क्लैरिटी आ रही है कि शायद डॉक्टर ऑक्टोपस ने पहली बार टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को उसके स्पाइडरमैन सूट में ही देखा, जिसके कारण उसे लगा कि वो टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन से लड़ रहा है। क्योंकि जब डॉक्टर ऑक्टोपस टॉम हॉलैंड के चेहरे को देखता है तब उसे पता चल जाता है कि ये पीटर पार्कर डिफरेंट है उसके पीटर पार्कर से। ये एक काफी मेजर रेफरेंस है टॉबी मैगवायर को लेके। इसके बाद इस सीन में हम ये भी देखते हैं कैसे डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स स्टार्क टेक्नोलॉजी या फिर नैनोबॉट्स को अब्सॉर्ब करते हैं अपने आर्म्स के अंदर, जिसके ऊपर ऑलरेडी काफी सारी थ्योरीज बन चुकी है और आपको इसके बारे में पता होगा। इसके बाद ट्रेलर में हम आगे देखते हैं कि पीटर पार्कर शायद कामयाब हो जाता है डॉक्टर ऑक्टोपस को पकड़ने में और डॉक्टर ऑक्टोपस को पीटर पार्कर शायद सैंटम सेंटोरम के बेसमेंट में पकड़ कर रख लेता है, जहाँ पे एक फनी सीन भी होता है जहाँ पे पीटर पार्कर, एमजे और नेड डॉक्टर ऑक्टोपस से उनका नाम पूछते हैं और उनका पूरा नाम सुन के ये तीनों लोग हंसने लगते हैं। तो आई थिंक मूवी में कुछ ऐसा होगा जहाँ पे सबसे पहले एमसीयू के मेन यूनिवर्स में और कोई नहीं बल्कि ग्रीन गॉब्लिन आएगा, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चलेगा कि डिफरेंट यूनिवर्सेस से विलन्स एमसीयू के मेन यूनिवर्स में आ रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को बताएगा कि ऐसा कुछ हो रहा है और उसके बाद शायद डॉक्टर ऑक्टोपस एमसीयू के मेन यूनिवर्स में अपीयर करेंगे। तब डॉक्टर ऑक्टोपस और स्पाइडरमैन की फाइट होगी और प्रोबब्ली स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोपस को पकड़ लेगा। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज, जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा, पीटर पार्कर को, एमजे को और नेड को ये बोलेंगे टू स्कूबी डू द स्क्रैप और बाकी सारे विलन्स को भी पकड़ने का ऑर्डर बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को देंगे। इसके बाद हम ट्रेलर में देखते हैं कि स्पाइडरमैन की काफी सारी फाइट्स होती है सैंडमैन के साथ, इलेक्ट्रो के साथ और प्रॉब्ली लिजार्ड के साथ। ये जो फाइट सीन है ये प्रॉब्ली लास्ट का फाइट सीन है और इससे पहले भी पीटर का इंटरेक्शन शायद इलेक्ट्रो और सैंडमैन से हुआ होगा मल्टीपल जगह, पर शायद उन प्लेसेस में पीटर पार्कर इलेक्ट्रो को और सैंडमैन को और लिजार्ड को नहीं पकड़ पाया होगा। इसलिए इन तीनों विलन्स को इस मूवी के फाइनल फाइट सीन में देख सकते हैं, अगर ये मूवी का फाइनल फाइट सीन है तो। इसके अलावा इस ट्रेलर में हमें पहला लुक मिल गया लिजार्ड का, सैंडमैन का और इलेक्ट्रो का। इलेक्ट्रो का लुक काफी डिफरेंट लग रहा है, पर इस लुक के बारे में भी हमें पहले से थोड़ा आइडिया था। इसके अलावा इस ट्रेलर में हमें विलियम डफो भी नहीं दिखाया गया, पर विलियम डफो की आवाज इस ट्रेलर में हमें मल्टीपल टाइम सुनाई जाती है। अब प्रॉब्ली हमें विलियम डफो को इस मूवी में जाकर ही देखना होगा। इसके अलावा ये ब्रिज वाला सीन भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसी ब्रिज सीन के ऊपर हमने टॉबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन को देखा था, जो कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ खड़े थे उस लीक फोटो के अंदर। तो अगर वो लीक फोटो सही है और प्रॉब्ली वो लीक फोटो सही है तो इस फाइट सीन के अंदर हमें टॉबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड भी दिखाए जाएंगे। बस इस ट्रेलर के अंदर हमें वो दोनों नहीं दिखाए गए हैं, पर इस ट्रेलर के अंदर हमें मल्टीपल रेफरेंसेस जरूर मिले हैं इन दोनों स्पाइडरमैन को लेके। टॉबी मैगवायर के रेफरेंसेस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोपस टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को देख के शॉक हो जाता है। ये बेसिकली टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को लेकर रेफरेंस था। और इस ट्रेलर के लास्ट में हम देखते हैं कि ज़ेंडाया एक बिल्डिंग के ऊपर से गिर रही होती है और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ये सीन डायरेक्ट रेफरेंस है अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का। तो हो सकता है इस सीन के दौरान बेसिकली एंड्रू गारफील्ड टॉम हॉलैंड की मदद करे एमजे को बचाने के लिए। मुझे लगता है कि सोनी को एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर को इस ट्रेलर में दिखाना चाहिए था, पर कोई नहीं, अब एंड्रू गारफील्ड को और टॉबी मैगवायर को हम सीधे मूवीज में ही देखेंगे। पर बेसिकली श्रेयर ने ये कंफर्म कर दिया है कि डिफरेंट यूनिवर्सेस से विलन्स एमसीयू के मेन यूनिवर्स में आ रहे हैं और पीटर पार्कर की जिम्मेदारी है कि ये सारे विलन्स को पकड़े
और सारे विलन्स को इनके रिस्पेक्टिव यूनिवर्स में भेजे, पर ऐसा करने से ये सारे विलन्स मर सकते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर पार्कर की भी लड़ाई होगी और आर्गुमेंट होगा इस मूवी के अंदर, जहां पे शायद ये मिस्टीरियस बॉक्स और कुछ नहीं बल्कि एक मल्टीवर्सल प्रिजन है। पर ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, सैंडमैन, लिजार्ड और इलेक्ट्रो क्या प्लान कर रहे हैं और आखिर मूवी के लास्ट में क्या हो रहा है। इस स्टोरी के लास्ट में हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है, और इस सीन को देखने से, जहाँ पे स्काई के अंदर ब्लू पोर्टल्स टाइप कुछ खुला हुआ है, इस सीन को देखने से हमें लोकी के फाइनल सीन की याद आती है। इसके अलावा स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स की याद आती है, जहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सेस एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स कर रहे थे। तो आई एम नॉट रियली श्योर कि इस मूवी के अंदर बेसिकली विलेंस का क्या प्लान है। इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको कोई डिफरेंट वीडियो बनाकर जरूर बता दूंगा। बाकी इस वीडियो के बाद मैं अपने चैनल पे लाइव भी आने वाला हूँ, तो आप उस लाइव स्ट्रीम को जरूर ज्वाइन करें। और आज प्रॉब्ली मैं मल्टीपल लाइव स्ट्रीम्स करूंगा अपने चैनल पे, तो आप सारे लाइव स्ट्रीम्स को ज्वाइन करना ना भूलें। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।